नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। फैशन की दुनिया में ट्रेंड हर दिन बदलते हैं, लेकिन क्या हमारी इंडस्ट्री भी उतनी ही तेज है? ज्यादातर गारमेंट कंपनियां आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं, जहां एक डिजाइन को बाजार तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन इसी सोच को बदलने के लिए सामने आया है एक नया नाम, ज़ायोड। ये स्टार्टअप सिर्फ फैब्रिक नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की सोच को रीडिजाइन कर रहा है। कैसे, बता रहे मेरे सहयोगी रोहन सिंह। गारमेंट और फैशन की दुनिया में ट्रेंड कुछ ही दिनों में बदल जाता है, लेकिन भारत में अब भी गारमेंट इंडस्ट्री की अधिकतर कंपनियां प्रोडक्ट बदलने में महीनों लगा देती हैं। इस सोच को बदलने के उद्देश्य से शुरू हुआ स्टार्टअप ज़ायोड। नई तकनीक के इस्तेमाल से ज़ायोड ने बदलते ट्रेंड को तेज मैन्युफैक्चरिंग में बदल दिया। गारमेंट सेक्टर में कुछ साल काम करने के बाद अंकित जयपुरिया और रितेश खंडेलवाल को भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सीमाएं साफ महसूस हुई। मैं एक राजस्थान के छोटे से शहर दौसा से आता हूँ। जयपुर से 60 किलोमीटर पहले ये शहर आता है और मुझे मेरे कॉलेज के टाइम से था कि मुझे कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप में करना है, तो वही एक सपना था मेरा। और फैशन को लेके मेरा एक अलग सा एक था कि हाँ, मुझे फैशन में कुछ करना है। तो मैंने 2012 से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की। पहले मैंने एक एथनिक वेयर का एक अपना ब्रांड बनाया जो बहुत फेमस हुआ। उसके बाद में फिर एक हमने B2B सप्लाई चेन के अंदर में कैसे हम लोग ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी पे हम लोग काम कर सकते हैं, तो एक हमने वो ब्रांड बनाया। वहीं पे मैं अंकित जयपुरिया से मिला और वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे कैसे हम लोग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को और कैसे फास्ट कर सकते हैं, वो एक हमारा सपना था उस वक्त। तो वहाँ पे देखते हुए हमको ये समझ में आया कि यदि आज इंडियन अपरेल सेक्टर को आपको थोड़ा मजबूत करना है, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा बैकएंड सप्लाई चेन में आपको घुसना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। रितेश और अंकित को समझ आ चुका था कि असली बदलाव तो फैक्ट्री के अंदर जाकर ही करना होगा। ज़ायोड ने मैन्युफैक्चरिंग के पुराने मॉडल को पूरी तरह से उलट दिया। उन्होंने सप्लाई चेन को डिजिटाइज किया, AI से फोरकास्टिंग शुरू की और प्रोडक्शन को लाइव ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा। टेक्सटाइल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाली कुछ पहली कंपनीज में से है ज़ायोड। जिस एक ऑर्डर को पूरा करने में कभी 4 से 6 महीने का वक्त लगता था, वही ऑर्डर अब 30 से 45 दिनों में पूरा हो रहा है। इस नई स्पीड से अपने क्लाइंट का कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश कर रही है ज़ायोड। नई तकनीक आते ही इसका असर काम पर तुरंत दिखने लगा। इसका फायदा ये हुआ कि जो आज एक ब्रांड है जो पहले भारत में आके 180 दिन की बाइंग करता था, वो उसको भी नहीं। आज सोशल मीडिया के ज़माने के बाद में आज फैशन ट्रेंड बहुत जल्दी आपके चेंज हो जाते हैं। तो उस ज़माने में वो किस तरीके से इंडिया में आके बाइंग करने का उसका एक अलग तरह का बिहेवियर था। लेकिन हम जैसे प्लेयर जब आए इसमें, और स्पेशली जो आज हमसे जो लोग बाहर काम करते हैं, वो फास्ट ट्रेड के साथ में लीड टाइम को छोटा करते हुए, MOQ को कम करते हुए हमारे साथ में काम कर रहे हैं। अब आने वाले फैशन ट्रेंड का सटीक अनुमान AI के जरिए होता है, जिससे कंपनी को पहले से बेहतर प्लानिंग की मदद मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बायर्स अब ज्यादा आश्वस्त होकर ऑर्डर करते हैं। पहले ब्रांड्स को अपने गोदामों में भारी इन्वेंट्री रखनी पड़ती थी, इससे बर्बादी ज्यादा होती थी। लेकिन AI की मदद से अब वे जितनी जरूरत है उतने ही ऑर्डर दे पाते हैं। इससे वेस्टेज लगभग खत्म हो गई है। मल्टीपल जगह पे चीज़ें फैली हुई हैं, उसको हम फास्टली हम लोग कलेक्ट करते हैं। पहले वही चीज़ लोग जाते थे, शोज करते थे, वहाँ जाके वो फिजिकली एक्टिविटी करते थे। वही आज हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। अब ज़ायोड की फैक्ट्री में पुरानी सिलाई भी सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी से चल रही है। आज मान लो कि क्वालिटी चेकर काम कर रहा है, अभी वो आंखों से क्वालिटी चेक करता है। देन आज हमने उसको ऐसे टूल दे दिए हैं कि वो उस क्वालिटी को फोटो के साथ में खींचते हुए, जो कई बार आंखें नहीं पकड़ पाती, वो कई बार टेक्नोलॉजी पकड़ लेती है।
तो वो इंसान तो वहीं का वहीं है, उस इंसान को हमने रिप्लेस नहीं किया, लेकिन हमने उसकी एफिशिएंसी को वहाँ से बढ़ा दिया। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे हमारे टूल्स हैं जो हमारी इन हाउस टीम उसको पूरा डेवलप कर रही है। और ये इंडिया में इसका कोई भी और कंपनीज में इसको प्राउडली बोल सकता हूँ कि हम लोग जिस मुकाम तक आज पहुँच गए हैं, स्पेशली इन द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, वहाँ पे जो और मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे से आप बाहर की बात करें, वियतनाम की या टर्की की या बांग्लादेश की, हम लोग काफ़ी उनसे आगे चल रहे हैं। और आज ये टेक्नोलॉजी जो हमारे साथ में और जुड़े हुए आज सैकड़ों सप्लायर्स हैं, वो भी अब धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को फास्ट करने और एफिशिएंट करते हुए जा रहे हैं। जायोड ने अप्रैल 2023 में लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स लेड फंडिंग राउंड में $3.5 मिलियन की शुरुआती फंडिंग जुटाई। लगभग एक साल बाद जून 2024 में कंपनी ने RTP ग्लोबल की अगुवाई में $18 मिलियन की सीरीज ए फंडिंग हासिल की। जायोड आज अमेरिका, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट में डिलीवरी कर रहा है। इससे सालाना 300 से 400% की ओवरऑल ग्रोथ दर्ज हो रही है। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हम लोग सर्व कर रहे हैं। आज हमारे ऑफिसेज हैं, जापान है या यूरोप है या दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका में। तो जितने भी आप लीडिंग वर्ल्ड के जो ब्रांड्स हैं, बड़े रिटेलर्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, नेक्स्ट है या LPP हो गया, आप जापान में कुछ ब्रांड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेके छोटे से बड़े ब्रांड्स, छोटा ब्रांड हो या बड़ा ब्रांड हो, हम लोग उन सबको हम लोग सर्व कर रहे हैं। जायोड ने गुरुग्राम में एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी सिर्फ 3 महीने में तैयार की, जो नॉर्थ इंडिया में अपनी तरह की अनोखी टेक बेस्ड गारमेंट फैक्ट्री है। ये फैसिलिटी है ना, बहुत एक खास है, क्योंकि ये हमने बहुत कम टाइम में, रिकॉर्ड टाइम में हमने इसको 3 मंथ में हमने इसको बिल्ड किया है। और ख़ास तौर से इतनी बड़ी फैसिलिटी नॉर्थ इंडिया में है नहीं, बहुत कम लोगों के पास में है। तो आज दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड को आज भारत देश यहाँ पे जाके सर्व कर सकता है। और यहाँ से हम कम्पीट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ में नहीं करते हैं, यहाँ से हम लोग कम्पीट करते हैं, हम लोग करते हैं जो बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आज बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ वहाँ पर वहाँ से हम करते हैं। हालांकि गारमेंट सेक्टर के चैलेंजेस अब भी हैं, जिनसे जायोड को दो चार होना पड़ता है। हमने टेक्नोलॉजी इतनी ईजी हमने बनाई है कि जैसे आज हर आदमी व्हाट्सएप को यूज़ करना जानता है या फिर सोशल मीडिया को यूज़ करना जानता है, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने इसको इतना ईजी बना दिया कि कम से कम पढ़ा लिखा भी उसको यूज़ कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक फैक्ट्री हमारी जयपुर में, तो मैं उस फ्लोर पे गया तो मैंने देखा कि एक 60 साल की महिला थी, शायद बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी होंगी शायद, वो हमारे क्वालिटी चेकिंग सिस्टम को यूज़ कर रही थी फ़ोन से। तो मैंने उससे पूछा, तो उसका ही फ़ायदा हुआ कि उसको ये पता चल रहा है कि वो जो क्वालिटी चेक कर रही है वो कैसे चेक कर रही है, क्या उसका फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई की या बहुत ज़्यादा स्किल सेट की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल से सिंपल आदमी भी इसको 1 घंटे में सीख के उसको यूज़ कर सकता है, और ये हमारी टेक्नोलॉजी खास बात है। भारत का गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अभी सिर्फ 4% ग्लोबल मार्केट शेयर है। हाल के जियोपॉलिटिकल बदलाव भारत के लिए मौका लेकर आए हैं। जो आज यूएस की जो आप बात कर रहे हैं, टैरिफ का जो पूरा सीन चल रहा है, तो वहाँ पे इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन अभी तक है। बांग्लादेश के ऊपर अभी टैरिफ इम्पोज किया गया है, तो इंडिया को उससे बेनिफिट उसको मिलेगा। लेकिन साथ में यदि हमने वो इंफ्रा बनाया, जो मैंने आपको बताया कि हमने 3 महीने में इस इंफ्रा को हमने खड़ा किया, यदि आज भारत देश ने ऐसे इंफ्रा और बनाए तो ऑफकोर्स हमारी तरफ एक बिजनेस मूव होगा। साथ में जो अदर जो हमारी जो FTA साइन हो रहे हैं, जो अदर चीज़ चल रही है, वहाँ से भी हमको बेनिफिट काफ़ी होगा। जायोड के पास टेक्नोलॉजी है, दूसरी ओर टैलेंट भी, ग्लोबल बायर्स भी हैं और मेड इन इंडिया का विश्वास भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। भारतीय हैंडीक्राफ्ट और इंटरनेशनल डिजाइन सेंस को जोड़कर लग्जरी गिफ्टिंग ब्रांड फाया रिटेल गिफ्टिंग से शुरू हुआ, लेकिन अब कॉर्पोरेट और वेडिंग स्पेस में अपना दायरा बढ़ा चुका है। मार्केट की जरूरतों को समझते हुए एक प्रीमियम और एथिकल गिफ्टिंग ब्रांड खड़ा किया, और अब फाया फोकस के जरिए किस नई दिशा की ओर बढ़ रही है, जानेंगे फाया गिफ्टिंग की फाउंडर फाल्गुनी टोपरानी से। फाल्गुनी, हाय, वेलकम ऑन दिस शो। सबसे पहला सवाल फाल्गुनी जी, गिफ्टिंग इज अ वेरी क्लटर्ड स्पेस। व्हाट इंस्पायर्ड यू? आपने गिफ्टिंग को एज अ बिजनेस क्यों चुना? शुरुआत कैसे हुई इसकी?
I think, honestly, it started with a very simple observation. Every time I would go to someone's house, किसी को मुझे gift देना था, it was always a bottle of wine. नहीं तो फिर cake. It was forgotten the next day. Sometimes the wine was just badly maintained. By the time it came to you, it was forgotten. We wanted to start with something that was thoughtful, beautiful, long lasting. And then, at the end of the day, I've always admired handmade objects. We've grown up with India, which has so much talent. Now, how to blend that Indian talent with all the contemporary design that is available around the world. I think that was the inspiration for Faya. या इंडीड फाल्गुनी बट इंडिया में इमोशंस काफ़ी ड्रिवन रहते हैं जब किसी को गिफ्ट देने के लिए हम सोचते हैं तो हाउ डिड यू ब्लेंड दैट इमोशंस एंड गिफ्टिंग स्पेशली फॉर कन्वेंशनल ट्रेडिशनल स्पेस. So I think when it came to emotions, yes, we had a lot of wedding families who came to us. Now the wedding families are, there is not one voice, there is 5 voices. Each one has a different perspective. Everyone wants to show it's the ultimate dream for every family. I think, for example, if I give you an example, we made a wedding gift for a musician. He wanted the wedding logo, he wanted the motive of the music symbol. We made that into a bowl which their family gave laddus and gave away in. So I think it's a very important thing to listen to the families and understand what they want. And the beauty of India is that we can create anything we want. It goes all over the world. But we can create everything we want here in terms of size, in terms of detail, in terms of design. Only thing is now everyone is bored of the old handicraft in the old fashion that it was. We've just tried to bring a more simplicity, minimalism to the Indian craft. Okay, interesting. So you customize accordingly. By the way, you started with retail gifting, right? ये transition corporate और wedding में कैसे तब्दील हुआ? I think it was very organic, very natural. A client came to us to say, I really like what you've made. Do you think you can make 200 pieces for me for my son's wedding? Then a company came to us saying, we really like this item, but can you make it to match our brand identity? It was very easy for us. We were a design studio. We have fantastic artisans working for us. So it was an easy blend and an easy transition into the corporate and wedding space. Okay, फाल्गुनी, let's talk number now. अभी तक फाया की ग्रोथ कैसी है, रेवेन्यू के मोर्चे पर कैसे आंकड़े, कैसे नंबर्स हैं? Instead of the growth numbers, let me put it this way. I started as a single person, going to the artisan and making 20 items. There was no investment from outside. We actually sat and built something and a brand that we thought we were passionate about. From selling 5 items in the house to today having a 30,000 square foot warehouse, being all over the world. We are in Singapore, we're in London, we're in Barbados, all with Indian handicrafts. And we are growing in terms of opening our second store now at the International Airport, Mumbai. So I think in terms of that itself, our growth has been organic, but a beautiful journey. Okay. फाल्गुनी, तो आपने अभी मेंशन किया द फाया इज टोटली बूटस्ट्रैप, राइट? कोई फंडिंग आपने रेज नहीं की, किसी का हेल्प नहीं लिया. ओके, सवाल ये कि ऑफलाइन अब ऑनलाइन भी मौजूद है, तो सबसे ज्यादा ट्रैक्शन कहाँ मिल रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? So surprisingly, we started with online but have gone to offline. I think people are coming back to touch, feel, hand. Offline is something that is definitely much bigger for us because we're not into retail as much as we are into B2B. We are into corporate gifting and wedding gifting. People want to come and see when they're ordering a large quantity. They don't only want to see it online and then make a mistake that they've got something that looked good online but wasn't the best when they received it. Okay. फाया की रिस्पांस कैसा है? वेडिंग सीजन या फिर फेस्टिव सीजन में रिस्पांसेस मिलते हैं या फिर
हर वक्त 12 महीने में? फाल्गुनी। You know, I think now the wedding industry has become so big and it's all round the year. Everyone is getting innovative. The fact that we customize and we personalize and we understand the Indian families is, I think, what has been an all-round demand for us. We are so innovative and we curate so well. I think that's why our growth has just been so fast that we can't keep up with the demand. इंटरेस्टिंग। वैसे फाल्गुनी, आपने हालांकि जिक्र भी किया इंटरनेशनली आप एक्सपैंड कर रही हैं, इंटरनेशनल ऑडियंसेस ने कैसे रिसीव किया आपके प्रोडक्ट्स को, और क्या ग्लोबली और आप एक्सपेंशन का प्लान कर रही हैं अभी फिलहाल? I think globally, people have always liked Indian products, Indian handicrafts. People have always liked the talent that is in the Indian heritage. But because now that we have managed to combine the modern design with the Indian craft, it is even more appealing because the intricacy that was in it, which is our identity in our Indian heritage, is not something that that went into modern homes. I think what has happened globally is that they've always appreciated Indian craftsmanship. The fact that Faya now simplifies and has become minimalistic and is inspired by a design form in Europe, for example, but is managing to convert it with Indian techniques, Indian materials, with the beaten gold, with intricate lattice work, with even raffia. Everything is going from India. But now that the design is also coming from India, but inspired from Europe, is a huge, huge appreciation for our brand. That I think has really worked, is the combination of the global aesthetic, but the Indian craftsmanship. So do you have stores there also, या फिर आप ऑनलाइन ही शिप करती हैं? It is. We are in small concept stores. We are in Takashima in Singapore. So we are in the small shop and shops into all the stores, because we are not mass production. We don't want to be mass production, and we don't want to create a brand that is just available everywhere. अगर मैं 2-3 साल के लिहाज से पूछूं फाल्गुनी जी की फाया का क्या विजन है, तो वो क्या होगा? I think I would want Faya to be. I would want Faya to be the go-to brand for every Indian family if they want something that is unique and handcrafted. So yes, if Faya is the first word that comes to someone's mind when they want a unique and handcrafted and a thoughtful gift, that is where I would like to be. And internationally, if we can create the vision that India not only has the talent, but also has the ability to create minimalistic design and form, and is also then the go-to brand for small curated, thoughtful home gifts that people would like. It blends in everywhere. ओके फाल्गुनी, अभी आप सिर्फ गिफ्टिंग स्पेस में हैं, कभी आपने सोचा है क्या फर्नीचर या फिर अटायर डिजाइन्स में भी जाएंगे, लग्जरी ब्रांड में वहाँ पर भी आप हाथ लगाएंगे? Absolutely. I have worked with international designers in the export space for 20 years. So I think the international aesthetics is where I have been able to harness the Indian talent. So definitely we are getting into a combination of, say, for example, the Italian mosaic, but with the Indian touch of the Indian artisans. We are getting into small furniture. We are getting into wall art. We are getting into table linen and furnishings. There is just so much that can be done in India. Okay. All the very best, Falguni, and thank you so much for joining us. That was a very wonderful conversation. Thank you. Thank you so much, Shreya. Very, very honored to be part of your show. Thank you again. Thank you very much. चलिए इस शो से फिलहाल इतना ही, और ये शो आपको कैसा लगा हमें फीडबैक दे सकते हैं आप। पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़।